सो हेलो एवरीवन। एक न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ हम लोग आए हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसआई सीआई, जो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो टॉपिक होता है। इसमें डियर आप लोगों को जो टफ लगता है सीआई का कैलकुलेशंस, इसका रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, और डिस्कस करेंगे इसका मेथड। ठीक है, और मेथड कौन सा है, ये एक आपका होगा कॉन्सेप्ट मेथड, दूसरा आपका होगा ट्रिक मेथड। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। पहले हमें पता है, अगर मान के चलिए क्वेश्चंस में प्रिंसिपल अमाउंट जो देख के रखा, ये आपका 15,000 है। ठीक है, टाइम ये आपका 2 इयर्स दे के रखा, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये फॉर एग्जांपल मान के चलिए 5% पर एनम। आपको सीआई निकालना है। आपको क्या निकालना है? सीआई। इसका मैं 3 मेथड से सॉल्व करूंगा। जो भी आप लोगों के लिए बेटर फील आप लोग करते हो इस मेथड से कीजिएगा। ठीक है, तो पहला मेथड दैट इज फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला मेथड में देखते हैं। चलिए, तो फॉर्मूला मेथड में क्या है, बोले फॉर्मूला मेथड में हमें पहले अमाउंट निकालना होता है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, बोले पी होल 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर टी। अमाउंट मुझे पता नहीं, प्रिंसिपल मुझे पता है 15,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, और टाइम कितना है 2 इयर्स। तो आपने क्या किया, वैसे पहला काम ये कैंसिल कर सकता, मतलब कैंसिल मत करो, बेटर है मल्टीप्लाई कर दो, इजी हो जाता है। क्योंकि नीचे में 100 है, 100 का स्क्वायर करो, 100 का क्यूब करो, बेटर हो जाता है। तो 100 × 100, इनको पहले मल्टीप्लाई एंड डियर दूसरे बार प्लस करना है। ठीक है, तो क्योंकि प्लस है तो प्लस करेंगे। तो डियर अगर मैं 100 × 1 करूँ, 100 हो जाएगा, 100 + 5 कितना आएगा, ये 105 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में 105, नीचे में 100 हो गया। इनको मल्टीप्लाई, इनका प्लस। ठीक है, इसका बाद क्या दिया, होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 15,000, ठीक है, इंटू 105 गुना 105। ठीक है, नीचे में क्या है 100 इंटू 100। ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो सकता है, बोलो हो सकता है, पर मत करो, ऐसे ही रख दीजिए ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा मदद हो जाए। ठीक है, अभी 105 गुना 105 अगर मैं करूँ, 105 इंटू 105 में करूँ, तो पीछे में 25 लिखना है, और 10 11 जो 110, तो 110 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या है, एक 15 रह गया, और नीचे में दिया एक 10 रह गया। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा, आप कैंसिल करके छोटा कर सकते हो, मत करो, मैंने बोला जब मल्टीप्लाई करने में इजी हो जाता है। अभी इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 11,025, पीछे में एक जीरो, डेट इज 10 से करने से, और 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इसको आधा करना होता है, डेट इज इस वैल्यू का आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 110 का आधा करूं तो ये 55 आ जाएगा। ठीक है, इसका करने से क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 5, ये 7, ये 3, ये 5, ये 6 और ये 1। तो ये अमाउंट हो जाएगा 165375 डिवाइड बाई क्या है 10। तो आपका आंसर हो जाएगा डेट इज 16,537.5, क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हो इसलिए एक पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, मेरा प्रिंसिपल कितना था, इतना था, और मेरा अमाउंट निकल के आया इतना, तो डिफरेंस ऐसा ही सी आई हो जाएगा। तो ए माइनस पी, ठीक है, ए कितना है आपका 16,537.5, माइनस कितना है 15,000। ठीक है, अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पॉइंट के बाद 5, ठीक है, 7 3 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 16 से 5 जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये 1537.5 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा अंडर सी आई। तो ये मेथड कौन सा था, ये फॉर्मूला मेथड था। ये कौन सा मेथड, फॉर्मूला मेथड। अभी आता है दूसरा मेथड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड।
रेशियो मेथड। और सबसे मेरा पसंदीदा मेथड जो होता है ये रेशियो मेथड ही होता है, सबसे बेटर फील करता है मैं रेशियो मेथड में। ठीक है, अभी रेशियो मेथड में क्या है, मतलब अगर 2 साल का बात करें, अगर 2 साल का बात करें, आपको रेशियो ये याद रखना है। ठीक है, अगर 3 साल का बात करें, अगर 3 साल का बात करें, कभी कभी क्वेश्चंस पे 3 साल भी हो सकता है, तो 3-3-1 याद रखिए। बोले 4 साल, बोले 4 साल नहीं पूछता है, एपीएस भी 2 साल 3 साल का ही पेपर देता है सीआई का। ठीक है, तो 2 साल का करेंगे ये, 3 साल का करेंगे ये, क्लियर है? बोला हाँ सर, यहाँ तक तो बात क्लियर है। बोला कितना प्रिंसिपल है? बोला सर 15,000 था। कितना परसेंट का इंटरेस्ट लग रहा था? 5% का, तो 5/100, जीरो जीरो कैंसिल, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 75, पीछे में एक जीरो लगा दीजिए। तो ये फॉर्मूला है डियर। 5% बोला, जो भी अमाउंट है, अमाउंट जो भी प्रिंसिपल दिया जाएगा उस प्रिंसिपल का 5% हो 10% जितना इंटरेस्ट होगा कर दीजिएगा। कितना साल बोला जा रहा है? बोला 2 साल। तो ये पहला बार हो गया, ये पहला बार खत्म। अभी ये दूसरा बार, दूसरा बार में ये जो अमाउंट रहेगा इसमें 15,000 का ऊपर नहीं करेंगे, ये जो अमाउंट आएगा फाइनल में यही अमाउंट यहाँ पे लिखना है। बोले पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या करना है? बोले इसका भी 5% निकाल दो, जीरो से जीरो कटा दो। ठीक है, अभी 75 का साथ अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 5 7 35, 5 5 25, है ना? तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, 37, और पीछे में एक 5, 375, डिवाइड में क्या है वो 10 हो जाएगा। अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो ये 37.5 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? बोला हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 15,000 मेरा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल का 5% कर दिया, इतना आया। जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा इसको फिर से रिपीट करना है। बोले क्यों रिपीट करना है? बोले 2 साल बाद किया है तो 2 बार करो, 3 साल में 3 बार करो। ठीक है, बोला हाँ। अभी क्या करना है? बोले सर इस नंबर का साथ इस नंबर का साथ कुछ मल्टीप्लाई करना होता है, और इस मल्टीप्लाई इसका साथ कुछ मल्टीप्लाई करना है। बोले क्या करना है? बोले इसमें क्या है रेशियो? बोले पहला वाला 2 है, बोले दूसरा वाला क्या? बोले सर दूसरा वाला 1 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? बोले 1500 आ जाएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा? बोले सर 37.5 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। बोले अभी दोनों को प्लस कर दो, तो 1500 प्लस 37.5 कितना बनेगा? वो 5737.5। क्या यही निकल के आया था? बोला सर यही निकल के आया था, बट ये बहुत लंबा खींचा, ये थोड़ा इजी हो गया। ठीक है, तो यही आपका क्या है? कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। अभी ये तीसरा मेथड देने वाला हूँ, ये हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड में क्या है? बोले आपका ये आपका प्रिंसिपल था 15,000। बोला हाँ सर। टाइम कितना था? बोला सर 2 इयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%। ठीक है, बोला फर्स्ट चीज क्या है? सीआई निकालने के लिए। बोला हाँ सर सीआई। बोला अगर सीआई निकालना है आपको इस फॉर्मूला का याद करना है। 2 साल के लिए ये, 3 साल के लिए आपको तो पता ही है, 3 साल 4 साल सीरीज ऑफ डिस्काउंट पे क्या आता है, जो ये सीरीज ऑफ परसेंटेज से फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो पी का वैल्यू भी 5 हो जाएगा, क्यू का वैल्यू भी 5 हो जाएगा, प्लस 5 × 5 डिवाइड बाई क्या है वो 100 हो गया। 5 + 5 कितना आएगा? बोले सर 25, सॉरी 5 × 5 था वो, तो ये 10 हो जाएगा, प्लस इन दोनों का वैल्यू कितना है? बोला 25, नीचे में कितना है? बोला 100 है। ठीक है, तो अगर मैं कैलकुलेशंस करूं, अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो ये 10.025 आएगा, जिसको प्लस करने से 10.25, ये मेरा आपका परसेंटेज निकाल के आया। ठीक है, ये एग्रीगेट परसेंटेज, एग्रीगेट वैल्यू दिया है। ठीक है, अभी मुझे बोला जा रहा है आपको क्या करना है? बोले आपको निकालना है डेट इज सी आई। कितना अमाउंट का? बोला सर 15,000 का ऊपर, तो 15,000 इंटू आपका ये जो वैल्यू था, इसमें 100 प्लस में वो ये 10.25 डिवाइड में कितना है? बोला सर 100 है। ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा ये जीरो जीरो कैंसिल। ठीक है, कितना है सर? 150, और इंटू इन दोनों का अगर मैं प्लस करूं, इन दोनों का मैं अगर प्लस करूं कितना आएगा? 110.25। ठीक है, तभी ध्यान दीजिएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 से करिएगा, तो ये 11025, पीछे में 2 जीरो आ जाएगा, 50 है। इसका आधा कर दीजिएगा, इसका आधा करने से कितना आएगा? 55, और इसका आधा करने से कितना आएगा? इसका आधा करने से
125, ठीक है। और पीछे में एक जीरो लगा दीजिएगा, तो डियर ये जीरो, ये 5, इन दोनों का +7, ठीक है, इनका +3, और ये आपका 5, ये 6 और ये 1 आ गया, तो 1653750, ठीक है, 1653750 ये निकल के आया। बोला ये पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिएगा, तो 16537.50 मेरा अमाउंट निकल के आया, मेरा अमाउंट निकल के आया। मुझे चाहिए क्या, बोले सर मुझे चाहिए CI, तो CI के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, अमाउंट है 16,537.5 माइनस 15,000, ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 1537.50, ठीक है। बोला आप दूसरा मेथड से भी कर सकते थे, बोले कैसे, अगर आपने ये 100 प्लस ना करते, अगर ये 100 प्लस नहीं करते तब क्या होता, बोले सर अगर 100 ना प्लस करते तब तो मुझे डायरेक्टली आंसर मिलता, डेट इज 10.25 आ जाएगा, डिवाइड बाय वो 100 रहेगा, ठीक है। सेम 20 कैंसिल, अभी 10.25 इंटू अगर मैं 150 करूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट करूँ, तब मेरा आंसर जो निकल के आएगा ये 1537.50 रहेगा, ठीक है। और अगर मैंने 100 प्लस किया तो अमाउंट निकल के आ जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 3 मेथड मैंने दिया, ठीक है। और मुझे जितना लगता है डियर, ये मेथड जो है कहीं ना कहीं पे देखने में आप लोग को ईजी लगा, क्योंकि ये फॉर्मूला प्रूव नहीं करके आए तो ईजी लगता होगा, बट ये सबसे लेंदी मेथड लगता है डियर, ठीक है। तो आपको दोनों मेथड कर सकते हो, एक ये मेथड फॉर्मूला जहाँ पे गलतियाँ कभी होगा नहीं, ठीक है, अगर ध्यान देंगे तो गलतियाँ नहीं होगा, और दिया नहीं तो दूसरा मेथड ये रेशियो मेथड। बट रेशियो मेथड का एक खराबी है, अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम है, अगर ये तीनों चीज़ है करने में बहुत ईजी है, अगर ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ गायब होता है तो करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। आई होप बात सभी को क्लियर हो रहा है। तो डियर आज के वीडियो यहाँ पे रखते हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन।